ये है हमारे CSS कोर्स की वीडियो नंबर 25 और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये जानेंगे कि ये जो इनलाइन ब्लॉक डिस्प्ले है इसे हम क्यों यूज करते हैं और इसके क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला फायदा हम देखते हैं कि ये जो इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट होता है यानी जिनका डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक होता है उनकी हम हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं, जबकि ये जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं इनकी हाइट और विड्थ सेट नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक इनलाइन एलिमेंट बना देता हूँ, आई एम इनलाइन एलिमेंट, जो कि एक स्पैन है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन और पैडिंग है उसे मैं 0 कर देता हूँ। मैंने 0 कर दिया। अब ये जो स्पैन है ना, इसे मैं टारगेट करता हूँ और साथ में इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड कर देता हूँ। साथ में इसका जो हुड का कलर है वो मैं येलो कर देता हूँ। अब आप देखो कि ये स्पैन कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इस स्पैन की हाइट और विड्थ मैं सेट करूँ, जो कि मैं नहीं सेट कर पाऊंगा इनलाइन एलिमेंट्स के अंदर, तो वो मैं ट्राई कर लेता हूँ। हाइट इसकी दे देता हूँ 200 पिक्सल और साथ में इसकी विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल। अब आप देखो यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है वो इनलाइन है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी हाइट और विड्थ दोनों सेट हो जाए तो उसके लिए मुझे इसका डिस्प्ले चेंज करना पड़ेगा, इसका डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करना पड़ेगा। अब जब मैंने इनलाइन ब्लॉक किया तो इसकी हाइट और विड्थ को मैं सेट कर सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरे पॉइंट पर चलता हूँ। ये जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर ये जो टॉप और बॉटम का मार्जिन और पैडिंग हम सेट नहीं कर सकते, जबकि इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स यानी जिनका डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक होता है उनमें ये काम हम कर सकते हैं। तो फिर से हम चलते हैं वापस। तो इससे मैं खत्म करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक इनलाइन एलिमेंट है जो कि स्पैन है और इसमें मैं कोशिश करता हूँ ये जो टॉप और बॉटम का मार्जिन और पैडिंग सेट करके देखता हूँ कि सेट होती है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मार्जिन टॉप से दूंगा 20 पिक्सल। तो आप देखो टॉप से तो मार्जिन ऐड ही नहीं हुआ। मैं पैडिंग देकर देखता हूँ, अगर टॉप से नहीं हुआ तो बॉटम से भी नहीं होगा। तो पैडिंग देकर देखता हूँ तो पैडिंग में क्या है, पैडिंग टॉप से 20 पिक्सल। तो देखो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इससे क्या पता चला कि ये जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं इनमें टॉप और बॉटम मार्जिन और पैडिंग ऐड नहीं होती। तो मैं नीचे एक पैराग्राफ ऐड करता हूँ, आई एम पैराग्राफ और जो मार्जिन बॉटम है, बॉटम वो भी सेट करके देखता हूँ, वो भी 20 पिक्सल देता हूँ। तो अब देखो नीचे से ये जो मार्जिन है वो भी नहीं ऐड हुआ। मैं 20 पिक्सल से बढ़ा देता हूँ 40 पिक्सल। तो अब देखो नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब है टॉप और बॉटम मार्जिन ऐड नहीं हो रही और ना ही टॉप और बॉटम पैडिंग ऐड हो रही है। तो इसके लिए मुझे इसका डिस्प्ले चेंज करना पड़ेगा, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करना पड़ेगा, इनलाइन ब्लॉक। तो जब मैंने इनलाइन ब्लॉक किया तो ये टॉप और बॉटम की मार्जिन और टॉप और बॉटम की जो पैडिंग है उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं हम इस तीसरे पॉइंट की। ये जो इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं यानी वो जिनका डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक होता है वो आहर पर लाइन ब्रेक नहीं करते लाइक ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह। अगर मेरे पास 2 डिव हैं, ठीक है, यहाँ पर ना मैं 2 डिव लेता हूँ। डिव इनकी ना क्लास ले लेता हूँ, क्लास बॉक्स, और साथ में इनकी आईडी बॉक्स 1 और इसमें लिखता हूँ बॉक्स 1 और दूसरे में बॉक्स 2 और इसकी आईडी चेंज कर देता हूँ बाकी क्लास, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह के दिखाई दे रहे हैं बॉक्स 1 और बॉक्स 2। और मैं यहाँ पर लिख, ये जो बॉक्स 1 है ना, इसका जो बैकग्राउंड कलर है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना, बैकग्राउंड कलर वो रेड हो जाए और इसका जो हुड का कलर है वो येलो हो जाए और साथ में इसकी जो विड्थ है वो 100 पिक्सल हो जाए और हाइट भी कितनी हो जाए, 100 पिक्सल। और बिल्कुल जो बॉक्स 2 है उसके साथ भी यही करूंगा। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू हो जाए और जो इसका हुड का कलर है और ये हुड का कलर वो वाइट हो जाए और वेट ठीक है, वेट भी ठीक है, वेट 100 पिक्सल और हाइट 100 पिक्सल। देखो ये बॉक्स 1 आया और ये बॉक्स 2 आया, इन दोनों का जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक है। यहाँ पर एक हेडिंग लिख देता हूँ, H1 डिस्प्ले ब्लॉक, सही है। जो डिव होते हैं उनका डिस्प्ले ब्लॉक होता है। अब मैं क्या करता हूँ, ये चीज नीचे लेकर आता हूँ तो इनका डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करता हूँ, सही है। और इनकी आईडीज चेंज कर देता हूँ, ये 3 हो जाएगी और यहाँ पर 4 कर देता हूँ और इनकी क्लासेस हैं जो वो चेंज कर देता हूँ, बॉक्सेस और साथ में
बॉक्सेस लिख देता हूँ। तो इसमें क्या होगा, इन्हें भी मैं कुछ कलर दे दूं। ये जो बॉक्स 3 है इसे कुछ कलर दे देता हूँ। बॉक्स 3 को जो बैकग्राउंड कलर है वो एक्वा दे देता हूँ, और साथ में जो बॉक्स 4 है उसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वायलेट दे देता हूँ। तो अब आप देखो ये इनलाइन ब्लॉक है। मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ, जूम आउट। अब देखो इसमें कुछ फर्क दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पर ये जो बॉक्सेस है ना, यानी ये नीचे वाले जो 2 डिव थे, इनका जो मैंने बॉक्सेस, सॉरी यहाँ पर बॉक्सेस ऐसा है, इनका डिस्प्ले मैंने चेंज नहीं किया। अब मैं इनका अगर मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दूं ना, इनलाइन ब्लॉक, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो इसके जो इनलाइन ब्लॉक किया, इनका डिस्प्ले ब्लॉक था, तो ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है, हर एक एलिमेंट के बाद लाइन ब्रेक होती है, यानी कि इनने सारी जगह घेरी है। इनलाइन ब्लॉक में क्या हुआ, हर एलिमेंट के बाद लाइन ब्रेक हुई और दूसरा एलिमेंट नीचे आया। लेकिन ये जो इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है, यानी कि जिनका डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक है, उसमें लाइन ब्रेक नहीं है। एक एलिमेंट ब्लॉक ही है, लेकिन उसके बाद जो दूसरा ब्लॉक एलिमेंट है वो सेम लाइन पर आ गया है, यानी कि इनके बाद लाइन ब्रेक नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी है। तो इन चीजों को देखते हुए हमें ना इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट हैं उन्हें यूज करना चाहिए, यानी उनका डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक होना चाहिए, बजाय इसके कि हम ब्लॉक एलिमेंट्स और साथ में इनलाइन एलिमेंट्स को यूज कर रहे हैं। मैक्सिमम केसेस में इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स ही यूज होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना।